कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहां तक बच्चों मैंने काम किया है। ओके, अब कहता है जी यू आर नाउ गोइंग टू क्रिएट अ डेटा एंट्री फॉर्म। दिस फॉर्म विल कंटेन अ फील्ड विद अ ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर द यूजर टू सेलेक्ट। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है ना, ये बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बना हुआ है कि सर जी ये हमने पहले कभी नहीं किया हुआ। बहुत आसान चीज होती है बेटा। डेटा फ्रॉम द सिलेक्टेड ऑप्शंस विल बी स्टोर्ड इन अ फील्ड इन द स्टूडेंट टेबल। ठीक है ना। पहले मैं आपको बता दूं ड्रॉप डाउन होता क्या है। ड्रॉप डाउन ये होता है यार, ये देखो, लेट से आप देख रहे हैं, ये मैंने इस पे क्लिक किया, 8 9 10, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। आपने इस तरह की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, सॉरी, एक्सेस में। कहता है क्रिएट अ कॉलमनार डेटा एंट्री फॉर्म यूजिंग सिलेक्टेड फील्ड तो स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट के टेबल में ये वाली फील्ड, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, इन फील्ड्स का कॉलम बनाना है। ओके, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी बनाना हो, हमने कहाँ जाना होता है, क्रिएट में, और उसके विजार्ड में। जैसे फॉर्म बनाना है तो मैं फॉर्म के विजार्ड में जा रहा हूँ। फॉर्म विजार्ड जी, कौन से टेबल से बनाना है, यहाँ पे क्वेरी से नहीं बनाना ना, डिग्री स्टूडेंट के टेबल से बनाना है। और स्टूडेंट के टेबल में भी सिलेक्टेड फील्ड्स हैं, कौन कौन सी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। ओके, एंड डीओबी टेलीफोन ईमेल, डीओबी टेलीफोन ईमेल, डीओबी टेलीफोन ईमेल। जिस ऑर्डर में उसने कहा है उसी ऑर्डर में आपने भी काम करना है। ओके, विद डेटा एंड लेबल डिस्प्लेड इन फुल डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। ओके जी, ऐसा ही होगा। आप जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। कॉलम आर पे ही चेक लगा रहेगा क्योंकि उसने कॉलम आर डेटा एंट्री फॉर्म कहा है। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट्स फॉर्म। ठीक है, स्टूडेंट्स फॉर्म। कोई नाम उसने कहा नहीं है तो आप कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन आसानी के लिए स्टूडेंट्स फॉर्म रख रहा हूँ। ओके, एंड फिनिश। अभी देखो आपका फॉर्म ऐसा लग रहा है बच्चों। ठीक है, ये फॉर्म का फॉर्म व्यू है। ओके, तो फॉर्म के मैं अभी फॉर्म व्यू हूँ, मेरा फॉर्म ऐसा लग रहा है। आगे जाते हैं, उसने क्या कहा है। कह रहा है सेव द फॉर्म। फॉर्म को सेव कर देता हूँ मैं, ऊपर कंट्रोल एस से। वैसे तो फॉर्म ऑलरेडी सेव ही था। प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट अ स्क्रीनशॉट शोइंग योर फॉर्म विद अ रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस डिस्प्लेड। अब आप देखें, ये सारे रिकॉर्ड, ये मैं नीचे बटन नजर आ रहे हैं, देखो ये सारे रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस से ही आ रहे हैं। कह रहा है कोई सा एक रिकॉर्ड जो आपकी स्क्रीन पे है ना, उसको दिखाकर उसको दिखाकर इसका स्क्रीनशॉट लें। विंडो शिफ्ट एस, इसका नाम स्टूडेंट्स फॉर्म है, इसकी हेडिंग स्टूडेंट फॉर्म है। फॉर्म की सारी फील्ड जो जो उसने कही थी सिर्फ वो, कोई एक्स्ट्रा फील्ड नहीं। उसमें लेबल भी नजर आ रहे हैं, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, और फील्ड भी नजर आ रही हैं। स्क्रीनशॉट बना और जाके मैंने कर दिया बच्चों पेस्ट, कंट्रोल वी। ओके, इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, 2 नंबर इस चीज के मिल जाएंगे। ठीक है, अब कहता है इंपोर्ट द फाइल कंट्री कोड डॉट सी एस वी एज अ न्यू टेबल। ठीक है, और आईएसओ को प्राइमरी की कर दो। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आता है बच्चों को। फॉर्म को मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ ताकि नीट लगे मेरा डैशबोर्ड। न्यू डेटा सोर्स फ्रॉम फाइल CSV टेक्स्ट फाइल एंड ब्राउज, कौन सी फाइल है, कंट्री कोड वाली, एंड ओपन। ओके, इसमें उसने हमें फील्ड का कुछ भी नहीं कहा हुआ कि किस फील्ड की डेटा टाइप क्या हुआ है। तो फिर आपको भी एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ। ओके, हाँ, उसने ये कहा हुआ है कि आईएसओ को प्राइमरी की रख देना, आईएसओ को प्राइमरी की रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट, एंड ठीक है, एंड फिनिश, एंड क्लोज। ठीक है जी, कंट्री कोड का टेबल भी आ गया जिसमें आईएसओ प्राइमरी की बनी हुई है। ओके, इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल क्लोज। अब आगे क्या कहता है, अब यही वो सबसे मेन टास्क है। ऑन द फॉर्म क्रिएटेड इन स्टेप 17, जो आपने फॉर्म बनाया है, क्रिएट अ न्यू कंट्रोल यूजिंग अ ड्रॉप डाउन। उसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर एक नया कंट्रोल, एक नया ड्रॉप डाउन बनाओ जो आईएसओ कोड के अंदर से डेटा उठाए। ठीक है, और आईएसओ कोड जो कि कंट्री कोड के टेबल में पड़ा हुआ है। ठीक है ना। और इस फील्ड को, मतलब इस ड्रॉप डाउन को, आपने डीओबी और टेलीफोन के दरमियान जाके बनाना है। तो मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, क्या क्या रहा है सुन लो। ये देखो, ये जो आईएसओ कोड जो है ना, AVW AFG AGO AIA ALA, कहता है इनको एज अ ड्रॉप डाउन बनाओ। मतलब ये देखो, इस तरह का ड्रॉप डाउन जैसे मैंने वर्ड में दिखाया ना, इस तरह मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे सारे आईएसओ लिस्ट होने चाहिए, बजाय इसके जिस तरह यहाँ पे 8 9 10 आए हुए हैं। इस तरह का ड्रॉप डाउन बना के दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, कंट्री के कोड को मैं, सॉरी, टेबल को मैं क्लोज करूँ क्योंकि मैंने फॉर्म में जाके ये काम करना है। फॉर्म को ओपन किया और फॉर्म के डिजाइन व्यू में चला गया। कहाँ पे बनाना है उसने मुझे बताया हुआ, कहता है डीओबी और टेलीफोन फील्ड्स के दरमियान। तो मैं क्या करूंगा, देखो डीओबी और टेलीफोन के दरमियान तो कोई स्पेस है ही नहीं, तो मैं पहले
फॉर्म को यहाँ से, सॉरी फॉर्म का फुटर कर दिया है, यहाँ से पकड़ के ना ऊपर वाली जगह से पकड़ के इन दो फील्ड्स को नीचे लाने के लिए जगह बनाऊंगा, क्योंकि टेलीफोन और डीओबी के दरमियान कह रहा है। तो टेलीफोन और ईमेल को पकड़ के मैं नीचे ले आता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकूँ। ओके, अब मेरे पास जगह बन गई है। ओके, कभी कभार जब वो रेडियो बटन कहेगा, रेडियो बटन ये होता है XYZ। ओके, रेडियो बटन हमेशा ऑप्शन ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें कहा हुआ है कि ड्रॉप डाउन बनाओ। ड्रॉप डाउन ये होता है, ये कॉम्बो बॉक्स। ओके, याद रहेगा, कॉम्बो बॉक्स क्लिक किया और कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे आके ड्रॉ कर दिया। ओके, ड्रॉ किया, मेरे पास ये एक तीन ऑप्शन आ गया। कहता है आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, आई विल टाइप इन न्यू वैल्यूज। तो मैंने न्यू वैल्यूज नहीं लिखनी, कंट्री कोड के टेबल में जो आईएसओ पड़ा हुआ है मैंने वहां से वैल्यू लेके आनी है। तो पहली वाली ऑप्शन ही सिलेक्ट रहेगी, क्योंकि आई वांट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल। अनदर टेबल कौन सा है? कंट्री कोड का टेबल। तो नेक्स्ट। और किस टेबल से बात कर रहे हैं हम? कंट्री कोड के टेबल की बात कर रहे हैं ना, डिग्री की ना स्टूडेंट की, कंट्री कोड की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट, ठीक है। और आईएसओ को हमने एज अ ड्रॉप डाउन वैल्यूज दिखाना है ना, तो आईएसओ को सिलेक्ट करके इन किया। नेक्स्ट। और यहां पर आईएसओ को ही असेंडिंग करना है, क्योंकि उसने कहा होगा, ये देखना, उसने कहा होगा द लिस्ट डिस्प्लेड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो इसलिए मैंने इसको आईएसओ को अल्फाबेटिकली असेंडिंग किया है। ओके, नेक्स्ट। और क्या वो मुझे दिखा रहा है, भाई आपकी ये वाली वैल्यूज होंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये वाली वैल्यूज में ड्रॉप डाउन में चाहिए। किस फील्ड में स्टोर कराना है वो उसने बताया होगा। देखो, कहता है जी द आईएसओ कोड सिलेक्टेड इन स्टोर्ड इन नेशनैलिटी फील्ड, द लिस्ट डिस्प्लेड यूनिक वैल्यूज ओनली, द एंट्री इज लिमिटेड टू आईएसओ कोड। ये बाद में होगा टास्क, ये वाला लिस्टेड वाला, लिमिटेड टू आईएसओ वाला। और आप देखो, आईएसओ प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की के अंदर होती ही यूनिक वैल्यूज हैं। तो ये वाली चीज तो ऑलरेडी वेरीफाई हो गई कि लिस्ट जो है वो यूनिक वैल्यू डिस्प्ले कराएगी, क्योंकि आईएसओ है ही प्राइमरी की तो होती ही यूनिक है। हाँ, ये वाली चीज अभी वेरीफाई नहीं हुई कि आईएसओ कोड के अंदर जो लिस्ट है वहां से ही लिमिट करे एंट्री को। कहता है आईएसओ कोड को नेशनैलिटी फील्ड में स्टोर कराना है, तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे गए, क्लिक, और नेशनैलिटी की ऑप्शन आ रही है, नेक्स्ट। और इसका नाम क्या रखना है वो भी उसने बताया होगा। कहता है लेबल द न्यू फील्ड कंट्री कोड, इसका नाम रखो कंट्री कोड, COUNTRY कोड। ओके, कंट्री कोड एंड फिनिश। ये लें जी, मेरे पास एक ड्रॉप डाउन बन गया है। इसको जाके चेक करते हैं फॉर्म व्यू में। सी ड्रॉप डाउन, ये लो, मेरे पास ड्रॉप डाउन बन गया। ओके जी, आसान था ना, कोई मुश्किल नहीं था। अब आगे का कह रहे हैं देखते हैं रिकॉर्डिंग में। अब देखना है क्या क्या चीजें की हुई हैं। प्लेस इन योर एविडेंस, एविडेंस में मैंने क्या क्या दिखाना है। अच्छा, ये काम नहीं किया मैंने, डेटा एंट्री लिमिटेड टू आईएसओ कोड, वो कैसे करना है? मैं जाऊंगा डिजाइन व्यू में। ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। मेक श्योर आप इसको सेलेक्ट करके रखें, सेलेक्ट करके ना आप इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाएं। देखो ऊपर प्रॉपर्टी शीट आ रही है, ये प्रॉपर्टी शीट है। ओके, अब प्रॉपर्टी शीट में देखो, यहाँ पर मैं गया डेटा में, डेटा में जाके देखो, नजर आ रहा है कि आपका जो ये जो कॉम्बो बॉक्स है, मतलब ये ड्रॉप डाउन है, ये नेशनैलिटी में स्टोर हो रहा है। लिमिट टू लिस्ट को नो की बजाय यस करना है, यस करना है। क्योंकि उसने कहा हुआ है, क्योंकि उसने कहा देखो द डेटा एंट्री इज लिमिटेड टू ओनली द आईएसओ कोड लिस्टेड। ओके, अब वो कह रहे हैं भाई इसी चीज का स्क्रीनशॉट दो। द ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट, ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट तो यहाँ से आएगी, फॉर्म व्यू में जाके ड्रॉप डाउन खोलो, विंडो शिफ्ट S। ओके, और ये पूरी ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट का स्क्रीनशॉट एविडेंस में जाके पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। एंड अगली चीज जिसका मांग रहा है, द ड्रॉप डाउन मेन्यू लेबल विद टेक्स्ट फुली डिस्प्ले। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू लेबल विद टेक्स्ट फुली डिस्प्ले, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का लेबल है कंट्री कोड, और ये उसकी फील्ड है। दोनों चीजें अच्छे से नजर आ रही हैं। इस चीज का स्क्रीनशॉट, इस चीज का स्क्रीनशॉट। ओके, एंड डेटा एंट्री कंट्रोल्स टू लिमिट डेटा एंट्री टू लिस्ट ऑप्शंस, इस चीज का स्क्रीनशॉट कैसे आना है? डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू। और अगर प्रॉपर्टी शीट बंद हो जाए तो इसको सिलेक्ट करके, मतलब उसी फील्ड को सिलेक्ट करके डिजाइन व्यू में ही प्रॉपर्टी शीट पे जाएं। और ये देखो, ये जो यस है ना, इस चीज का स्क्रीनशॉट चाहिए। तो मेक श्योर, ये देखें आपने,
ये फील्ड सेलेक्ट की हो और इसकी प्रॉपर्टी शीट में लिमिट टू लिस्ट आना चाहिए है। ओके, एंड एंड इस चीज का स्क्रीनशॉट बनेगा जाके, कंट्रोल V। ओके, फिर फिर डेटा एंट्री कंट्रोल लिमिट टू डेटा लिस्ट ऑप्शंस, हाँ जी यही किया हुआ है हमने। डेटा एंट्री कंट्रोल सो दैट ओनली यूनिक वैल्यूज आर लिस्टेड। ओके, द कंट्रोल अप्लाई टू सेव सिलेक्टेड ऑप्शन नेशनैलिटी फील्ड। ये देखो, नेशनैलिटी फील्ड, ठीक है, और लिमिट टू लिस्ट है, ठीक है। और एक और चीज का स्क्रीनशॉट कहाँ से बनेगा, वो चीज है क्या, कि ये वाली चीज, द डेटा एंट्री, कि ये डेटा एंट्री कंट्रोल सो दैट ओनली यूनिक वैल्यूज आर लिस्टेड, इस चीज का स्क्रीनशॉट थोड़ा सा टेक्निकली जगह पे जाके बनेगा। इतनी चीज को मैं सेव करता हूँ, कंट्री कोड पे गया मैं, और यहाँ पे आईएसओ के टेबल के डिजाइन व्यू में गया। आप देखो आईएसओ को सिलेक्ट करें, और देखो नीचे लिखा हुआ है नो डुप्लीकेट्स, विंडो शिफ्ट S, और कंट्री कोड का टेबल आईएसओ, एक मिनट, कंट्री को आईएसओ सेलेक्ट करके नीचे लिखा हुआ है ये नो डुप्लीकेट, इसका मतलब है यूनिक वैल्यूज होंगी इसके अंदर। ओके जी, इस चीज का भी स्क्रीनशॉट वहां देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन मुश्किल नहीं है, समझ आ रहा है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, हाँ कहता है जी, अब अपने अपने फॉर्म के अंदर आप इसको आप ये डेटा को एंटर करके दिखाएं। तो मैं टेबल को क्लोज करता हूँ, फॉर्म के फॉर्म व्यू में जाता हूँ, क्योंकि वहां पे ही डेटा एंटर हो सकता है। स्प्लिट किया मैंने स्क्रीन, स्प्लिट स्प्लिट करके देखो, यहाँ से रिकॉर्ड मैं उठाता रहता हूँ, यहाँ से मैं रिकॉर्ड उठाऊंगा, कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, लिखूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पेपर में भी कॉपी पेस्ट नहीं करने, लिखने हैं। ये देखो नीचे छोटा सा सन बना हुआ है, एक न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, इस पे क्लिक किया, और अब मैं लिखता हूँ TU, आखिरी टास्क है, मेरे साथ रहना 0009। टैब की प्रेस की, आगे गया कार्लोस, टैब की प्रेस की डियाज, टैब की प्रेस की मेल, टैब की प्रेस की जी, कहता है जी 16-Feb 00, टैब ओहो ओहो, टैब पे TSP नहीं आ सकता, ESP तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। ESP, नीचे जाना पड़ेगा, ई में जाना पड़ेगा, ESP। ओके, टेलीफोन के अंदर टेलीफोन लिखना है 077। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्योंकि आप लोगों ने भी पेपर में लिखना है, ताकि हर चीज मिमिक हो सके, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, 828। और ये देखो मैं लास्ट वाली चीज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये अच्छा वो ईमेल लिंक है, इसलिए वो मुझे सिलेक्ट करके दे रहा है, Carlos_Diaz @Tavara.ac। ये चीज लिख के आपने फॉर्म को सेव करना होता है। जब आप सेव करेंगे तो ये रिकॉर्ड अब आपके स्टूडेंट्स के फॉर्म में परमानेंट सेव हो गया है। ओके, चेक डेटा एंट्री फॉर एरर्स एंड सेव द डेटा, आपने डेटा सेव किया, कोई एरर नहीं आया, इट मींस आपका काम बन गया। ओके, प्लेस और एविडेंस स्क्रीनशॉट फॉर्म विद द न्यू रिकॉर्ड डिस्प्लेड, अच्छा जी, इसी चीज का वो मांग रहा है स्क्रीनशॉट, इसी चीज का। ओके, जिसमें आपने जो रिकॉर्ड लिखा है वो नजर आ रहा हो, विंडो शिफ्ट S, टोन फॉर्म, और इस चीज का स्क्रीनशॉट, ये आखिरी स्क्रीनशॉट था बच्चों, और जाके मैंने अपने स्क्रीनशॉट वाली फाइल में कर दिया पेस्ट। ये आपने सीखा कि किस तरह हम लोगों ने फॉर्म बनाया और फॉर्म के अंदर कैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट किया। ठीक है, अजान आप लेट आए हो, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी मिल जाएगी। हमारा पेपर हो गया यहाँ पे जी खत्म, सर। 30 मार्क्स का था, ठीक है। इट्स फाइन, रिकॉर्डिंग आपको अभी मिल जाएगी। ओके, अब्दुल्ला, अजान, हसनैन, वली और सालिया, ठीक है। अब किसी ने कुछ पूछना है तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ओके, इस चीज की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।